दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। किसी को रियासत की रेड चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा लिया गया। दुश्मनों ने पाकिस्तान के सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन के दौरान गलीज मुहिम चलाई गई। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारा दोस्त चीन कहता है पहले अपना घर ठीक करो, अपना घर दुरुस्त ना किया तो सीपैक खतरे में है। पीटीआई के रुकन असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल की कौमी असम्बली की रुकनीत बजट सेशन के लिए मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने खवातीन अरकान के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनीत मुअत्तल की। कराची में शारह फैसल अवामी मरकज के करीब बारातियों की बस उलट गई। एक खातून जा बहक, 16 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में भारत की एक और कामयाबी। बांग्लादेश को 50 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए फेवरेट बन गई। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का अहम मैच आज होगा। मुस्तफा कमाल ने कर्ज उतारने का आसान फॉर्मूला बता दिया। नवाज शरीफ डायमंड, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस, बानी पीटीआई बनी गाला अतिया कर दें। जर्नैल और सियासी कायदीन जायदाद का 50% और अरकान असम्बली 25% अतिया देंगे तो मुल्की कर्जा उतर जाएगा। एमक्यूएम रहनुमा ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, मुल्क चलाने वालों की वजह से कर्जा चढ़ा, लेकिन मुश्किल में कुर्बानी अवाम देते हैं। 78,000 अरब रुपए अवाम से मांगे जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया। हुकूमती अरकान भी तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मुखालिफ। हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, IPP से वसूली नहीं कर रहे, तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला जा रहा है। IPPs नहीं, मुल्क बचाना है। मुआशी इमरजेंसी में भी इन्होंने अरबों रुपए कमा लिए। IPPs बंद कर दें तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाएंगे। IMF को भी बजट मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF की जानिब से बजट में सख्त मुआशी फैसलों की तारीफ। ज़राए ने बताया, IMF ने फैसले खुशाइन करार दिए। सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की। टैक्सों में छूट महदूद करने को सराहा। IMF को तवक्को है कि बजट 28 या 29 जून तक मंजूर हो जाएगा। IMF का वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रवा माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया। IMF तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अपनी चादर देख के अपने पैर फैलाओ, और अगर वसाइल नहीं है तो अखराजात कम करो, और अगर अखराजात उतने करने तो वसाइल बढ़ाओ। हमारी हुकूमत ने अखराजात कम नहीं किए, अखराजात तो बढ़ा दिए, लेकिन वसाइल बढ़ाने के लिए नौकरी पेशा और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए। IMF कह रहा है, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाओ, अखराजात नहीं वसाइल बढ़ाओ। हमारी हुकूमत ने अखराजात कम नहीं किए, टैक्स बढ़ा दिए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, बदकिस्मती से बजट के बाद गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, ट्रांसमिशन के मसाइल हैं। बिजली की निस्कारी किए बगैर ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। बजट पर मामलात जल्द हल कर लिए जाएंगे। नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत जारी है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवीवाला की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, कम तनख्वाह वालों पर कम और ज्यादा तनख्वाह वालों पर ज्यादा टैक्स की तजवीज दी है। काबीना का हिस्सा नहीं तो हुकूमत के एक्शन की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। पार्लियामेंट की हद तक हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। गलत फैसले होंगे तो तनकीद करेंगे, ठीक फैसलों की हिमायत भी करेंगे। PTI का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी और हमारी बहनें जेलों में हैं। अदालतें खवातीन कारकुन रिहा करने का हुक्म देती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंट से बाहर हैं। शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया।
रऊफ हसन कहते हैं दोस्त ममालिक जाली हुक्मरानों को कह रहे हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। ये कहते हैं बानी पीटीआई को 5 साल तक कैद में रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा रात में भी लोड शेडिंग, दिन में भी 4 बार 3 घंटों के लिए बिजली गायब हो जाती है। कारोबार मुतासिर हो रहा है। काम के औकात में बिजली नहीं होती, काम ठप होता जा रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग कम और इजाफी टैक्सेस खत्म करे। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बिजली इस्तेमाल किए बगैर 2800 अरब रुपए अदा कर रही है, जो हुकूमत की नाअहली है। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा हुकूमत इस बार हकीकत में अवाम दुश्मन बजट लाई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस निशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस निशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस निशिस्तों के लिए अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आखिरी तारीख तक कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। मखसूस निशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस निशिस्तों के केस की समाअत करेगा।